हमें तो सरकारी नौकरी ने लूटा। हमें तो सरकारी नौकरी ने लूटा, प्राइवेट नौकरी में कहाँ दम था। ओए होए क्या लाइन है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ, फालतू की बात नहीं। सीआई का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, देखो इस सवाल को मतलब आप कैसे भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, सीआई में बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता है, आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सबसे आसान तरीका वो ये है कि आपको 8% का पता होना चाहिए या आपका रटा हुआ होना चाहिए कि भाई 8% का 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट आएगा। 25 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 25 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे सबसे कम टाइम में। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। देखो जी, कैलकुलेशन से हम कैसे बच सकते हैं वो तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो जी, तो शुरू करने वाले हैं। तो आपने कहा सर बैंक में हमने 3 साल के लिए जमा किया और जो सीआई की रेट है वो 8% है। तो आपने कहा गुरुजी पहली साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8% मिलेगा, दूसरी साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो ये वाला 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 8% पर भी 8% मिलेगा। तो 8% का 8% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 0.64%। ठीक है, अब अगर मैं तीसरी साल की बात करूं तो यहाँ टोटल ब्याज कितना हो गया? 8.64%। अब मैं तीसरी साल की बात करूं तो ये वाला ब्याज तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा 8.64%, लेकिन इसका भी 8% मिलेगा। तो इसका 8% कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर ये हो जाएगा, देखो 8 चौक 32, 2 3 8 सिंह 48, 48 और 3 51 और 5 8 अंटे 64, 64 और 5 69। ठीक है, और ये आ गया परसेंट। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट 2020, 4 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, 0.6912% इतना ब्याज आपको मिलेगा। अब हमें टोटल ये जोड़ लो। अगर आप ये टोटल जोड़ लोगे, तीनों साल का जो इंटरेस्ट है या आप जोड़ लोगे तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा कंप्लीट सीआई। लेकिन हमें ये पूरा जोड़ना नहीं है, और जोड़ के इतना गुणा भाग कौन करेगा? तो आप दिमाग क्या लगाओगे? आप बोलोगे सर देखो हर जगह जीरो है ना, तो जीरो से हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये 0 पॉइंट में एडजस्ट होता रहेगा, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से होता रहेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा सर जीरो तो है, तो जीरो को मारो आप गोली। तो हमारे पास बेसिकली 3 है, और 3 का मुझे निकालना है कितना परसेंट। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद में कितना आएगा वो देखना है। आपने कहा सर लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। यहाँ पॉइंट के बाद में लास्ट के 2 डिजिट है 12, और यहाँ पॉइंट के बाद है 64। तो जो भी मैं परसेंट निकालूंगा वो आएगा 25 पॉइंट समथिंग समथिंग। लास्ट के जो 2 डिजिट है वो कितने आएंगे मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो लास्ट के 2 डिजिट पॉइंट के बाद में वो कितने आएंगे? वो आएंगे 12। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट आएगा 12। ठीक है, और जब इनको गुणा करूँगा तो 12 को 3 से गुणा करूँगा तो लास्ट में कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 36 आएगा जी लास्ट में। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसके लास्ट में 36 मुझे दिखेगा। तो आपने कहा सर पॉइंट के बाद में जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो लास्ट में 36 कहाँ पे आपको दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है जहां पे मुझे 36 दिख रहा है। ठीक है, और कहीं पर भी मुझे 36 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसी अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। देखो लास्ट के 2 डिजिट से ही हमने आंसर क्लिक कर दिया, ऐसा दिमाग आपके पास होना चाहिए। अगर आप पूरा इसको सोल्व करना चाहेंगे तो आप पूरा भी सोल्व कर लेना, इन तीनों को जोड़ लेना, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो आप इसका निकाल देना। जो 3 लाख है, इस 3 लाख का कितना निकालना है? 25 पॉइंट समथिंग %, और आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, पूरा सोल्व करके देख लेना, आपकी मर्जी है। या आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये थोड़ा आसान लगा।
ठीक है, मुझे क्या लगा, थोड़ा आसान लगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मैं आपके बीच लाता रहूँगा, छोटी छोटी कंसेप्चुअल बातें आपको सिखाता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मज़ा आया हो तो अपने 2-4 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।